जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता। और ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिलें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। तो आज का ये व्लॉग बहुत स्पेशल है, पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैंने 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की है आरआरबी फार्मासिस्ट की। देखिए, हम सबको पता है अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है कि हमें जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिस मिलेगा, तो फिर हम अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते और हम अगर एक साथ सब प्लान करेंगे तो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने 30 डेज़ का सोचा है कि 30 डेज़ करके हम अपने जो हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट करेंगे और जब एग्ज़ाम होगा तो अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएंगे और डेफ़िनेटली सिलेक्शन होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये कहना रहता है कि मैम हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है और इतना लेट वैकेंसी आती है जिसकी वजह से हम दोबारा कैसे पढ़ाई शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं आज बात करूँगी कि आप किस तरह से क्या करें कि आपका पढ़ाई में भी मन लगे और आप अच्छे से अपना सिलेबस प्रिपेयर कर सकें। देखिए, सबसे पहले आप अपने मेन सब्जेक्ट पे आइए और उस पर फोकस करिए। पढ़ाई में मन लगाने का सबसे पहला तरीका है कि आप अपनी पढ़ाई शुरू करें अपने फेवरेट सब्जेक्ट से। फेवरेट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट आपको समझ आ रहा हो। होता क्या है कि जब आप समझने वाले सब्जेक्ट से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका मन लगता है। और दूसरी चीज़, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स से आपको उन चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप रिवीजन ज़रूर करते चलें, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उस सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक्स को लेके और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। और मेरे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ये मैंने सारे असाइनमेंट्स लिखे हैं, 5 सब्जेक्ट हैं और मेरा साइंस एंड बायोलॉजी है एज अ ऑप्शनल टीचिंग सब्जेक्ट। और यहाँ पे सारे असाइनमेंट पूरा दिन मैंने बैठ के लिखे हैं, तब जाके कंप्लीट हुए हैं। 10 पेजेस के मैंने असाइनमेंट बनाए हैं और हर असाइनमेंट को उसकी बुक में रख रही हूँ जिससे मुझे क्लियर रहे। और मैं फाइनली अभी मैंने इंडेक्स नहीं बनाया है, उसके लिए एक पेज छोड़ दिया है। देखिए, शादी के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को ड्रॉप आउट कर देती हैं और उनको लगता है कि शायद अब वो नहीं कर सकती या अब वो नहीं कर पाएंगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और अपने करियर को, दोनों को बैलेंस करके चलना जानते हैं तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। और ज़िंदगी में हमारे पास बहुत मौके नहीं होते हैं। हम सबको पता है कि किसी भी चीज़ के लिए एक टाइम लिमिट होती है, बस ये कुछ समय की बात होती है, उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। अब कोई प्रिपरेशन हमेशा थोड़ी करेगा या कोई पढ़ाई हमेशा थोड़ी करेगा, बट कुछ दिन का मैनेजमेंट आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। मतलब 1-2 साल आप अगर चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लेते हो, थोड़ा टाइम को सही से कंज्यूम कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और उसी में अगर आप सोचते रहोगे कि हमसे हो नहीं पाएगा, क्या पता हम कर ना पाएँ, तो डेफ़िनेटली आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारी सोच से हैं। अगर हम सोचते अच्छा हैं तो डेफ़िनेटली हमारे साथ होता भी अच्छा है, क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हम काम करेंगे। और ये सारे असाइनमेंट्स हैं जो मैंने लिख लिए हैं अपने सारे सब्जेक्ट के। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, कभी भी अपने मन से मत हारिएगा, क्योंकि अगर आप अपने मन से हार गए ना तो फिर आपको कोई जिता नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि भाई मुझे करना है और मैं करके रहूँगी, तो डेफ़िनेटली आप उस चीज़ को कर लेंगे। और यहाँ मैंने अपने फार्मेसी के जो नोट्स बनाए हैं उसको मैं रिवाइज़ करने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फार्मा सेक्टर में जॉब भी कर रहे होंगे और 4-5 साल बाद वैकेंसी निकली है तो वो सब लोग भी फॉर्म फिल करेंगे और डेफ़िनेट सी बात है एग्ज़ाम भी देंगे। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, पर जितना भी टाइम आपके पास है उसको यूटिलाइज़ करिए। जैसे मॉर्निंग में अगर आप 1-2 घंटा अपने सब्जेक्ट को और इवनिंग में 1 घंटा जनरल सब्जेक्ट्स को देते हैं तो ये बहुत है। आई थिंक ये मोर देन इनफ़ है, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आ जाए, हम फॉर्म भर लें और फिर एग्ज़ाम डेट आ जाए तब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तब शायद आपके पास टाइम कम होगा।
बट अभी पूरा मई है, जून है, जुलाई है समझ लीजिए। तो जुलाई में जब आएगा तो अगस्त सितंबर, मतलब अगर 6 महीने 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आप दे रहे हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत ईज़िली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी सेटल्ड हो जाएगी। देखिए, ज़िंदगी में कभी भी अपने मन से मत हारिएगा, क्योंकि अगर आप अपने मन से हार गए और आपने सोच लिया कि हमसे नहीं हो सकता, तो आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अब उसकी तैयारी शुरू करें। बट फिर भी मैं उनसे कहूँगी, आप 2 आवर्स तो कम से कम 24 घंटे में दे ही सकते हैं। सुबह के टाइम आप दे दीजिए और अपनी कोशिश करिए। पहले से ही रिज़ल्ट के बारे में सोच लेना और सोच लेना कि भाई होना तो है नहीं, तो हम क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें। तो ऐसी सोच को त्याग दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें कुछ कर गुजरना है अपने जीवन में, तो सबसे पहले इस सोच को हटा दो कि मुझसे ये नहीं हो सकता। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ती है और वो प्लानिंग हमको नहीं पता होती है कि वो कंफर्म ठीक उसी तरह से उसका रिज़ल्ट होगा जैसा हमने प्लान किया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि प्लान तो बहुत सारे बनाते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, बट फॉलो एक भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इतना मेंटल प्रेशर ले लेते हैं, इतना ज़्यादा उनके ऊपर हैक्टिक हो जाता है चीज़ें कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वजह से वो जो चीज़ कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले एक प्लान बनाइए और वो प्लान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। बहुत लंबा नहीं कि हमने 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने का बना लिया, नहीं। वो लॉन्ग टर्म प्लान आप बनाइए, बट उसके भी छोटे छोटे गोल्स को सेट करिए। डे वाइज गोल्स को रखिए कि भाई एक दिन में हमको 1 घंटा या 2 घंटा इसको पढ़ना है और उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। आप 3 महीने के गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको डे वाइज जो आपने टारगेट सेट किया है उसको सबसे पहले पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप जब छोटे छोटे गोल्स को छोड़ते जाओगे तो जो लॉन्ग टर्म गोल होगा वो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे और फिर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होंगे। फिर आपको लगेगा कि चीज़ें हो नहीं पा रही हैं या हमसे हो नहीं पाएंगी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट चीज़ है कि सबसे पहले अपने मन को एकदम पक्का करिए कि भाई आपसे सब कुछ हो सकता है। उसके बाद अपनी प्लान को सेट करिए और उसके बाद उस बड़े प्लान में भी छोटे छोटे गोल्स को सेट करिए और उन गोल्स को पूरा करिए। तो ये 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। डेफ़िनेटली कोशिश करिएगा इसको फॉलो करने की। 30 दिन को सबसे पहले 10 डेज़ में बांट लीजिए। उसके बाद फिर इसको बांटने के बाद आप डे वाइज ऐसे लिख लीजिए उन सारे डेज़ को। एक चेकलिस्ट बना लीजिए जिसमें डेज़ लिखिए और जो जो आपको पढ़ना है, ठीक, वो चीज़ें लिखिए। जैसे मान लीजिए फार्मेसी का पढ़ना है या मैं बीएड भी पढ़ती हूँ और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अपना सब्जेक्ट्स भी पढ़ती हूँ, तो तीनों के लिए एक बना लीजिए कॉलम, उसमें टाइम लिख दीजिए और उसके बाद फाइनली आप उसको डे वाइज करते जाइए और उसमें टिक करते जाइए। उसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा फ़ील होता है, कितना पॉजिटिव फ़ील होता है अपनी स्टडीज़ को लेके। तो आज के ब्लॉग में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।